अगेन ड्यू टू सम इंटरप्शन वीडियो जो है वो रुक गई थी, इसलिए इसका हम सेकंड पार्ट इस वीडियो का बना रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम अपने लास्ट स्टेप में यहाँ थे कि फर्स्ट जो टेबल थी उसमें F1 रो की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है तो उसमें F1 रो ख़त्म हो गया था, बाकी F2 F3 F रो सेम रही और W1 W2 W3 कॉलम भी हमारे पास सेम रहा। बस अंतर क्या आया कि जो अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट कॉलम की 7 में से 5 हमने फिलअप कर दिया था, तो यहाँ 2 रिक्वायरमेंट हमारे पास बची हुई है। तो हमारे पास क्वेश्चन अब सेम है फिर से अगेन कि रिक्वायरमेंट 2 9 18 और अवेलेबिलिटी 8 7 14 है। अगेन वी रिपीट द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप फाइंड द स्मॉलेस्ट, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, एंड इन सेकेंड स्टेप सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम। तो यहाँ अगेन हम देख रहे हैं कि F2 रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है। इस 8 को आप अभी मत देखिए, इस 8 को हमने फिलअप कर दिया है, तो इस 8 को अभी मत देखिए। 3 3 1 है, तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 - 1 जो है तो F2 की पेनल्टी हमारे पास 2 आ गई। अगेन यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट F3 में 5 है, तो इसकी पेनल्टी हमने 5 - 4 करी, तो यहाँ पे पेनल्टी इसकी 1 आ गई। अगेन हमने F4 का करा तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और 2 हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो इसको 2 - 1 करा तो इस F3 की पेनल्टी रो की 1 आ गई। इसी तरीके से हम कॉलम की भी रिपीट करेंगे। कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3, तो इसकी पेनल्टी 2 आई। इस W2 कॉलम में जाएंगे तो 3 स्मॉलेस्ट है और 4 नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है, तो 4 - 3 दैट इज़ अगेन 1 पेनल्टी। और इसमें हम जाएंगे तो W3 में तो 1 स्मॉलेस्ट है और 2 नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है, तो इसकी पेनल्टी 2 - 1 = 1। दिस 8 ये हमने फिल करा है, इसलिए 8 अभी यहाँ पर नहीं है, 8 को आप इग्नोर करके चलिए। तो ये हमारे पास है, तो हमको पेनल्टीज़ रो और कॉलम की मिल गई। इन ईच रो एंड ईच कॉलम वी हैव द पेनल्टीज़ 2 1 1 and 2 1 1. Again we have two choices, either we go from this or either we go from here. तो हमने इसी को चूज़ करा, रो को ही चूज़ करा और हमने पहले इस रो को फुलफ़िल करने की कोशिश करी। तो इस रो को हमने फुलफ़िल करा, तो जो इसमें स्मॉलेस्ट, इस रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो हमारे पास 1 था। 1 में हमने देखा कि 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो हमको यहाँ की अवेलेबिलिटी 8 फुलफ़िल करनी है, ये देखते हुए कि कॉलम में 8 से ज़्यादा है कि नहीं रिक्वायरमेंट। तो हमने देखा यहाँ 18 की रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ 8 को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसको हमने फुलफ़िल कर दिया, तो ये रो हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये रो हमारी ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर इस कॉलम में जो हमारी रिक्वायरमेंट बचेगी 8 माइनस हो गया 18 में से, दैट इज़ 10 रिक्वायरमेंट बची। तो ये हमारा ये स्टेप हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। इन नेक्स्ट स्टेप नाउ वी हैव 2 रो, दैट इज F3 एंड F4, रिमेनिंग 2 रोज F3 एंड F4 एंड 3 कॉलम्स W1 W2 W3, यानी कॉलम में अभी हमारा कोई भी फुलफिल नहीं हो पाया है, कि रो हमारी फुलफिल हुई है 2, तो रो को हमने हटा दिया। अब अगेन हम वही जो स्टेप 1 और स्टेप 2 था फिर से रिपीट करेंगे, यानी स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड इन ईच कॉलम। तो हमारे पास यहाँ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास F3 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है और उसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 है, तो इसकी पेनल्टी हमने फाइंड आउट कर ली आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 - 4, तो इस रो की पेनल्टी हमको 1 मिली। और नेक्स्ट F4 रो की पेनल्टी, यहाँ पर 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और 2 नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इस 10 को अभी इग्नोर करिए, 10 ये हमने एंट्री भरी है बाद में, इसको आप अभी इग्नोर करिए। तो 1 और 2 ये कॉस्ट है, तो 2 - 1 करा तो इसकी पेनल्टी हमको 1 मिल गई। नाउ सेम we have to do in column also, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 5, तो 4 इसकी पेनल्टी हो गई। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6, तो इसकी पेनल्टी 2 हो गई। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट 7, तो इसकी पेनल्टी 5 हो गई। नाउ वी हैव गेट ऑल रोज एंड ऑल कॉलम हैव पेनल्टी।
यानी इस F3 रो की पेनल्टी 1 1 है और W1 W2 W3 कॉलम की पेनल्टी 4 2 एंड 5 है। तो हम देख रहे हैं 1 1 4 2 5, इसमें से जो 5 पेनल्टी है वो बड़ी है। जो बड़ी पेनल्टी होती है उसी को हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसको अब हम इस कॉलम में जो भी मिनिमम होगा बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे पास हम देख रहे हैं इस कॉलम में हमको एंटर करना है। तो इस कॉलम में हम एंटर कर रहे हैं, तो हमने बिटवीन मैक्सिमम नहीं, इस कॉलम में हमने एंटर करा। तो इस कॉलम में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस कॉलम का क्या है 7 और 2, 7 एंड 2 में से यानी 2 स्मॉलेस्ट है, तो इसमें हम एंट्री को फुलफिल कर सकते हैं, यानी F4 रो की और W3 कॉलम की एंट्री को हम फुलफिल कर सकते हैं, ये देखते हुए कि 10 और 14 में से क्या मिनिमम होगा। तो यहाँ हमने देखा कि 10 हमारा मिनिमम है, तो 10 एंट्री को हमने यहाँ फुलफिल कर दिया। जब हमने 10 एंट्री को फुलफिल कर दिया तो ये कॉलम हमारा ख़त्म हो गया, यानी W3 की फुलफिल हो गया है, ख़त्म हो गया है। और इसमें F4 में हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी 4 की बच जाती है। नाउ वी नेक्स्ट मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप। अब इन नेक्स्ट स्टेप देयर आर ओनली 2 रो एंड 2 कॉलम बिहाइंड, 2 रो और 2 कॉलम ही बचे हुए हैं। तो F3 एंड F4, F3 की एंट्रीज 5 एंड 4 है और F4 की एंट्रीज 1 और 6 है। अगेन हम वही स्टेप रिपीट करेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड ईच कॉलम उसको सब्सट्रैक्ट करें टू फाइंड आउट द पेनल्टी ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। तो 5 minus 4 अगेन 1 एंड 6 minus 1 अगेन 5, और ऐसे ही 5 minus 1 इज इक्वल टू 5 minus 1 करा तो यहाँ 4 आया, और इसको हमने 6 minus 4 करा तो हमारे को यहाँ पेनल्टी 2 मिली। तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी को। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी है 5। अब इस 5 को हम जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसमें भरेंगे, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस रो का 1 है, 1 को हम भरेंगे। तो 1, अब हमारे पास यहाँ अवेलेबिलिटी 4 है और रिक्वायरमेंट 2 है, तो जो मिनिमम होगा उसी को तो भरेंगे। तो हमने इसको भर दिया, हमने 2 रिक्वायरमेंट को भर दिया, तो ये हमारा फिनिश हो गया कॉलम। अब बचा हमारा नेक्स्ट कॉलम ये हमको बचा हुआ 9। अब ये 9 को हम देखते हुए जब यहाँ 2 है तो 2 हम कर सकते हैं। तो अब 4 में से कितना बचा हुआ है, 2 तो निकल गया, तो 4 में से 2 ही अवेलेबल है ना। तो अब इस रो में तो केवल 2 ही आ पाएगा। तो 2 जब इस रो में आ गया तो 9 में से 2 चला गया, तो यहाँ 7 बचा इस कॉलम में, तो वो 7 हमारा यहाँ फुलफिल हो जाएगा, जो कि अवेलेबिलिटी भी इसकी है। तो हम फाइनली सारे एलोकेशन को देखेंगे, और फाइनली सारे एलोकेशन को देखेंगे तो वहाँ देखते हुए हमको मिला, सारे एलोकेशन को देखा तो हमको जो वैल्यू मिल के आ रही है वो 5 into 2 प्लस 8 into 1 प्लस 7 into 4 प्लस 2 into 1 प्लस 2 into 6 प्लस 10 into 2, ये एलोकेशंस हमको मिली हैं जिसकी रुपीज़ वैल्यू है रही है 80। और ये भी हम देख रहे हैं कि m प्लस n माइनस 1, m प्लस n यानी 7 minus 1, 6 एलोकेशन भी हमको मिल रहे हैं। 6 एलोकेशन नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम अनबाउंडेड हो जाएगी, बाउंडेड